आप ये जो फुटेज देख रहे हैं ये उन्नाव के गांधीनगर स्थित विशंबर दयाल त्रिपाठी जी की प्रतिमा के पास की है, जहां शराब की बोतलें, कई तरीके की अवैध चीज़ें मिली। इसके साथ इस जगह पर ऐसी गंदगी आप देख सकते हैं फुटेज में। यहाँ प्रतिमा के पास तो बड़े बड़े लोग आते हैं और फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं, मगर यहाँ की साफ सफाई का आखिर ध्यान क्यों नहीं रखा जाता? नगर पालिका और प्रशासन तो जैसे सोया हुआ है, क्योंकि अगर नगर पालिका और प्रशासन जग रहा होता तो आज कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री चेतन मिश्रा को यहाँ जाकर यह दृश्य नहीं दिखाना पड़ता। जी हाँ, चेतन मिश्रा ने गांधीनगर स्थित विशंबर दयाल त्रिपाठी जी की प्रतिमा और पार्क का निरीक्षण किया, जिसमें श्री चेतन मिश्रा जी को कई तरीके की अवैध चीज़ें मिली, वो हम आपको दिखाएंगे भी, और जिसका उन्होंने खुलकर खुलासा किया है। ज़रा देखिए। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। और जगह जगह जैसे कि मैंने बोला कि महापुरुषों की जयंती मनाई जा रही है और जहाँ पे हर जगह पे महापुरुषों को सम्मान दिया जा रहा है, वहाँ एक महापुरुष ऐसे थे आदरणीय विशंबर दयाल त्रिपाठी जी, जिनके विषय में सिर्फ जनता ही नहीं पूरा जनपद जानता है, हर एक वरिष्ठ पत्रकार जानता है, हर एक वरिष्ठ अधिकारी जानता है। लेकिन उसके बावजूद भी उनके लिए किसी भी तरीके से न नगर पालिका कार्य कर रही है, न किसी जिला प्रशासन कार्य कर रहा है। बस उनकी एक मूर्ति खड़ी कर दी गई है और उनको जब कभी कोई त्यौहार होता है, जब कभी कोई जयंती आती है, तो लोग आकर के दिखावा करके चले जाते हैं और अपना कार्य पूरा कर लेते हैं। उसके बावजूद मैं पूछता हूँ कि जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है? मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि वह गंदगी दिखा दें। इतनी गंदगी है, आसपास की गंदगी है, और अभी भी महापुरुषों के आसपास इतनी गंदगी, कोई रखरखाव नहीं, कोई पुताई नहीं, किसी तरीके का ताला भी देखिए जंग लगा हुआ है। अभी जैसा कि हमने अपील किया तो हमारे बड़े भाई प्रशांत दीक्षित जी भागते हुए चले आए, गणपत तिवारी आ रहा है, पत्रकार अतुल ठाकुर आ रहा है, कैमरा साजन पकड़े हुए हैं, और सारी टीम आकर के आज हम लोग साफ सफाई करेंगे। जो हमसे हो पाएगा, जो कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन के सदस्यों से, मेंबर से हो पाएगा, वो हम सब लोग करेंगे अपनी तरफ से। जय श्री राम। सभी साथी आ गए हैं और सभी साथियों की आंखों में आंसू भी थे, ये देख करके कि हमारे विशंबर दयाल त्रिपाठी जी की आंखें नहीं हैं। इनको पता नहीं क्या कौओं ने नोच डाला या जनपद के गिद्धों ने नोच डाला, इंसानी रूपी गिद्धों ने नोच डाला, हमें नहीं पता कि इन्होंने इनके साथ क्या हुआ। लेकिन अगर जूम करके दिखाएंगे, लाइए मैं आपको खुद कैमरा जूम दिखाता हूँ। अगर आप देख, क्या रति भाई आपको लगता है कि इनकी आंखों में दिक्कत है? और सीलू भाई, क्या आपको लगता है कि इनकी आंखों में दिक्कत? बिल्कुल भैया, दिक्कत है। क्या भाई जी आपको लगता है कि आंखें एकदम हटा ही दी गई हैं? 65 रुपए दीवाना, 65 रुपए दीवाना लोग यहाँ पी करके गए, सोडा भी पी करके गए। मान लीजिए कि 150 रुपये लोगों ने खर्चा किया, और ये साक्ष्य है, ये मैं कोई अपनी जेब से लेकर के नहीं आया। अगर मैं ढूंढूंगा तो अभी आपको और भी यहाँ पे आसपास खूब सारी बोतलें दिखेंगी, और जो दिखी भी हैं, अगर और दिखे तो मैं सहयोगियों से कहना चाहता हूँ कि एक बार देख लें। हम आपको लाइव दिखाना चाहते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। ये जिम्मेदार, ये देखिए, ये दूसरा ब्रांड आ गया अंग्रेजी का, जो 170 रुपये का क्वार्टर आता है, 170 या 80, 200 रुपये तक की आता है। ये देखिए, इन बोतलों को यहाँ पे रखा गया है और चेतन मिश्रा ने इसके साथ ही गांधीनगर सभासद प्रतिनिधि सीलू यादव जी को फोन कर प्रतिमा स्थल पर बुलाया, और इसके साथ ही सभासद जी से निवेदन भी किया कि यहाँ पर जल्द से जल्द सफाई की व्यवस्था कराई जाए, और सरकारी बजट जो पैसा आता है उस बजट से प्रतिमा का पुनः से पुनः सुंदरीकरण भी कराया जाए। बता दें, विशंबर दयाल त्रिपाठी जी की जो प्रतिमा है ये उन्नाव जनपद के प्रथम सांसद होने के साथ साथ एक लेखक और एक समाज सेवी भी रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में अपनी सारी ज़मीन शिक्षा के क्षेत्र में उत्थान के लिए उन्नाव जनपद को दान में दे दी थी, जो कि आज DSN कॉलेज DBDT के नाम से जानी जाती है, और यहाँ से छात्र पढ़कर अपनी डिग्री हासिल करते हैं। ऐसे महान व्यक्ति की प्रतिमा के पास शराब की बोतलें, शारीरिक संबंध में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, हाँ, नशे की चीज़ें जैसे चिलम, सिगरेट और बहुत कुछ ऐसा मिला जिसका तो जिक्र ही नहीं कर सकते। उन्नाव जनपद इसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस विषय में फाउंडेशन के अध्यक्ष ने अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए हैं और चेताया भी है, और उनसे यह भी कहा कि इस समस्या को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फाउंडेशन के सभी सदस्यों के साथ मिलकर वे बड़ा आंदोलन भी करेंगे, और जल्द ही इस प्रतिमा का सुंदरीकरण कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन के और सामाजिक संस्थाओं और अन्य सम्मानित जनों के साथ मिलकर करेंगे। चेतन मिश्रा ने इसके साथ वहाँ की और भी चीज़ों को दर्शाया है कि जरा देखिए। मैं आप ये सारी बोतलें इकट्ठा करवा रहा हूँ। यहाँ देखिए अंबार है।
नहीं तो मैकडॉवेल है, आराम से जो ब्रांड आप लेता जब चुना नहीं देता भाई, कितना भाई चुना नहीं, नहीं ऐसे दिखाइए। उठाने दो, सब उठाने दो, इकट्ठा करने दो। लाओ काजल, ये लो, सब उधर रखो। ये देखिए, ये देखिए, शर्म करिए जनप्रतिनिधियों, शर्म करिए अधिकारियों। ये देखिए, ये देखिए, नशा मुक्ति चाहता उसके लिए यहाँ उसका केंद्र नशे का अड्डा बना दिया गया है। ये देखिए। बताइए, ये समाज का चिंतक विचारक है। सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारी जितना अमला है, देखो किराया पर से लेकर ये टंकी तक जितनी नशेबाजी रोड पे होती है, इसको तत्काल से बंद कराया जाए। ये कल्पना ये कि मैं इस बदबू से उठाने में भी मुझे उल्टियाँ आ रही हैं और लोगों को गंदा करने में भी यहाँ शर्म नहीं आती है। आप सब देखिए, शर्म करिए कि उन्नाव जनपद की क्या स्थिति है। मुझे मेरी आंख में आंसू हैं, बहुत ही गलत काम है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, तो ये कराइए, इस पे कार्य करवाइए। चेतन भाई, आपके वार्ता से गाली गलौज होती, सूचना यह भी मिल रही है कि इस पूरी पट्टी के आसपास जब प्रशासन का पहरा होना चाहिए, जब प्रशासन को देखरेख करनी चाहिए, तो शाम के 5 बजे 6 बजे के बाद यहाँ जुआड़ियों, शराबियों, नशेड़ियों का अड्डा लग जाता है और यहाँ शराब पी करके महिलाओं के साथ छेड़खानी, अच्छे लोगों के साथ छेड़खानी, मारपीट, इस तरीके के कृत्य होते हैं। आप देखिए उन्नाव वासियों, और अगर लगता है कि ये वीडियो शेयर करने लायक है तो इसको करिए। सारे सदस्य यहाँ मौजूद हैं। कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन आज जमीन पर आकर के आपको दिखा रहा है, कचड़े में जा करके दिखा रहा है कि ये देखिए कि क्या स्थिति यहाँ की है। हम लोग कोई अपनी जेब से दारू की बोतलें नहीं लाए। आपने खुद देखा कि यहाँ कितनी बोतलें पड़ी हुई हैं, कितना शराब का एकदम धंधा बना के रखा है। जिन लाइनों को आदरणीय विशंबर दयाल त्रिपाठी जी कह गए थे, उनका अनादर करने के लिए प्रशासन और उनका अनादर करने के लिए जनप्रतिनिधि और जितने भी लोग थे वो सब शामिल है मेरी नज़र में। मैं उन सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आपके दिलों में आदरणीय विशंबर दयाल त्रिपाठी जी के लिए अगर कोई जरा सी भी आपके प्रेम रहा हो, सम्मान रहा हो, तो प्लीज़ इसको आकर के इसका जीर्णोद्धार कराइए, साफ कराइए। जय जय भोलेनाथ, जय जय करो। अभी जैसा कि निवेदन किया था ग्रुप पर, तो जागरूकता इसे कहते हैं कि धीरे धीरे लोग आना शुरू हो रहे हैं, लेकिन हालांकि यहाँ बहुत ज़्यादा सिर्फ एक संस्था और कुछ सदस्यों का कार्य नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे कार्य करने के लिए सुचारू रूप से अगर चालू हो जाए तो पूरी मूर्ति का ऑयल पेंट होगा, पूरे दीवालों का, जो दीवारें पूरी सीलन खा गई हैं उन सारी दीवालों का पूरा पेंटिंग होगी, पुताई होगी। उसके बाद जो गंदगी है नीचे आसपास की, जो गंदगी फैली पड़ी है, दारू की बोतलें पड़ी हैं, लोगों ने शराब पी करके डाला है, उन सब का खर्चा मिला करके अगर मैं अनुमान लगाऊं तो 8 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा यहाँ पे आ जाएगा। तो फिलहाल तो अभी हम लोगों से, हमसे, हर्ष भाई से और प्रशांत भाई से, साजन से, रसीदों से और अतुल से और गणपत, जो भी लोग आ रहे हैं, इनसे सिर्फ जो हो सकता है वो हम लोग कर सकते हैं। बाकी हम अपने उन्नाव के जनप्रतिनिधियों से, आदरणीय विधायक जी से, आदरणीय सांसद जी से, जिला पंचायत अध्यक्ष जी से और जितने भी युवा नेता हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग 1-2 हज़ार रुपये भी कंट्रीब्यूट करके डाल देंगे तो हमारे महापुरुषों को थोड़ा सा सम्मान मिल जाएगा। और जो आप लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए सब लोग आते हैं, माल्यार्पण करने आते हैं, तो उसको थोड़ा भव्य रूप मिल जाएगा और आपकी फ़ोटो और वीडियो थोड़ा अच्छी आने शुरू हो जाएंगे। मैं निवेदन करता हूँ कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन के बैनर तले कि आप सभी लोग सहयोग करें। इस सहयोग से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल जो हमसे अभी हो सकता है वो हम लोग कार्य अभी करेंगे। जय भोलेनाथ, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो अब जैसा कि हम लोगों ने दिखाया कि आसपास कितनी गंदगी है, इसके बाद आपको कच्छ भी दिखाएंगे जो यहाँ का कच्छ है। लेकिन इसके पहले हम एक बार आदरणीय विशंबर दयाल त्रिपाठी जी को आपके दिलों में जिंदा करना चाहते हैं, इसलिए हम उनकी 4 लाइनें जो यहाँ खुद उनके विचार लिखे हुए हैं, हम आपको पढ़ करके सुनाना चाहते हैं। हमारी सेवा का असली अधिकारी और हमारा सबसे ज्यादा पूज्य वह है जो सबसे ज्यादा गरीब है। प्रत्येक कार्य नीचे से हो, प्रत्येक योजना नीचे से लागू की जाए, यही सर्वोदय है, यही अंत्योदय है। जो राष्ट्र अपने वीर पुरुषों की पूजा नहीं कर सकता वह कृतज्ञ है और अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। जैसा कि उनके विचारों में भी लिखा हुआ है, जो राष्ट्र अपने महापुरुषों की पूजा नहीं कर सकता वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता। अब तो शर्म करिए।
तो अधिकारी गण शर्म करिए और इन लोगों की पूजा करिए। इन लोगों को सिर्फ चौराहे पे खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि इनका रख रखाव देखभाल करना भी हमारे उन्नाव वासियों की जिम्मेदारी है। आज उन्नाव अभागा हो गया है, आज उन्नाव पिछड़ा हो गया है, लेकिन जब हमारे उन्नाव को कुछ तिरंगा लगाया जा रहा है, चौराहे सजाए जा रहे हैं, तो आदरणीय विशंबर दयाल त्रिपाठी जी को सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वीडियो शेयर कर दीजिए। आपको बता दें इस सामाजिक कार्य में प्रशांत दीक्षित, हर्ष तिवारी, रतिदेव त्रिपाठी, गांधीनगर सभासद शीलू यादव, अतुल ठाकुर, नवनीत सिंह राजपूत के साथ साथ आसपास के दुकानदार व रेड पट्टी वाले शामिल रहे। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये आप देख लो, देखिए पेड़ों की स्थिति है, यहाँ पे खड़े होकर ये पार्क पार्क बनाया गया था, ये पार्क पहले की रह गया, पार्क कहने भर का रह गया है। अभी जैसा कि गंदगी दिखाई गई, अब पूरी टीम आ गई और पूरी टीम के चेहरे पर साफ साफ निराशा देख सकते हैं और क्रोध भी देख सकते हैं, लेकिन समय क्रोध का नहीं है। हम लोग गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे और हम लोग यह सिद्ध करेंगे कि ये पार्क है, यहाँ पे हम लोग को साफ सफाई रखनी है। मैं एक बार कैमरा से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बार दिखा दे नवनीत जी, ये पूरी तरीके से गंदगी है और यहाँ से लेकर के बाहर तक की पूरा दिखा दे कि आज इतना दुर्भाग्य का विषय है, हम सब इतने दुखी हैं कि इसको लोगों ने निजी तरीके से अपना बना लिया है। और इसमें साफ सफाई की बात छोड़िए, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि पूरी भारत में साफ सफाई रखी जाए, उनको आगे किया जाए। तो देखिए बड़े बड़े जीव भी निकल रहे हैं। अभी मेरे पैर से एक बड़ा जीव होते हुए गया। अब ये देखिए कि इसकी स्थिति क्या हो गई है। आप लोग तय करिए, आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की आवाज़ें और उठ पाएंगी। आज कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन के और माननीय हमारे सभासद प्रतिनिधि शीलू यादव जी, हमारे प्रशांत दीक्षित जी, रतिदेव त्रिपाठी जी, अतुल ठाकुर जी, सब लोग यहाँ मौजूद हो गए हैं। सबकी यही इच्छा है कि इसको स्वच्छ रखा जाए, साफ रखा जाए, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग 1 घंटा भी यहाँ खड़े होंगे तो हम लोग का दम घुटने लगेगा। इस कमरे का सही उपयोग हो और हम लोग एक प्रयास करेंगे कि हम लोग जाएं, सबसे मिलें और इस पर कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी इस मुहिम में साथ देंगे और साथ खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए।